तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू क्रैक बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर करें। ठीक है, ये बात जितना पढ़ने में मतलब मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान है और आप इसको दिमाग से सोचिए तो। ठीक है, मैं बताऊंगा ऐसे 5 बेसिक टिप्स, वो कौन कौन से 5 तरीके हैं जिसकी वजह से आप 1 महीने के अंदर आप बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम निकालेंगे। चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे बीएफए कर रहे हो, चाहे एमएफए, चाहे बीकॉम, मतलब चाहे कोई सब्जेक्ट हो आपका। ठीक है, आप 1 मंथ के अंदर ये 5 टिप्स को अगर आप रेगुलर वे में आप अपनाएंगे आप तो सिंपल सी बात है आराम से आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, आइए जानते हो 5 बेसिक टिप्स कौन कौन से हैं। ओके, 5 बेसिक टिप्स। सबसे पहले क्या करना है आपको, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब वॉट एवर द सब्जेक्ट, तुम जो भी आए या फिर आप जो भी सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, उसके 10 साल का क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। ये सबसे पहला मैंडेटरी और कंपल्सरी चीज है और आप चाहते हो वाकई में 1 मंथ के अंदर आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए तो। ठीक है, सेकेंड बेसिक टिप्स क्या है, सॉल्यूशन। जो सिंपल बात है, पेपर मिलना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपको कोई आंसर शीट ला के दे दिया हो तो आप बोल दीजिए कि यार मेरे पास तो सॉल्यूशन भी है, ये नहीं कर रहा है। आपको 10 दिन दे रहा हूँ, 10 दिन के अंदर आपको इसका जो 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर है इसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ऑन गूगल बाय सेल्फ। आपको भले से उसका हर एक आंसर मिला हो बट फिर भी आप गूगल करके हर एक आंसर को आप खुद खंगालिए ढूंढिए, तभी जाकर वो क्लियर हो पाएगा। यानी अगर आपके पास 30 दिन है तो 30 दिन में आप 10 दिन के अंदर आपको एक क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगर आप एक दिन में अगर आप एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हो तो आप 10 दिन इनफ है आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थर्ड स्टेप है एनालाइज। एनालाइज मतलब क्या होता है, मतलब उसको जांचना, परखना, समझना, खंगालना। ठीक है, आप अगर 10 साल का क्वेश्चन पेपर जब सॉल्यूशन ढूंढोगे तो आप खंगाल लोगे या समझ जाओगे कि वाकई में जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसका पैटर्न क्या है, उसका आप पैटर्न समझ जाओगे कि वो क्वेश्चन पेपर आखिर कौन से टॉपिक से बना रहा है, किस तरीके से बना रहा है, किस टाइप से सवाल पूछ रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे 2011 में आके 2016 में आ गया, कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो आप एक वो तरीका समझ जाओगे। देखो ऐसा होता है कि हम लोग कई बार बहुत सारा बुक पढ़ लेते हैं और बुक पढ़ने के बाद एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं बीएचयू का, तो उस बुक से क्वेश्चन पेपर नहीं आया होता है और हम बोलते हैं कि यार मैंने इतना मोटा बुक पढ़ा और उससे कुछ क्वेश्चन नहीं आया। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि बीएचयू का पैटर्न क्या है, बीएचयू क्वेश्चन बना क्या है। बेसिकली होता क्या है, जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नए नए जो 12th पास करने के बाद वो एंट्रेंस के लिए अप्लाई करते हैं, वो जाते हैं साइबर या किसी शॉप से जाते हैं बुक खरीदते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब कोई मतलब नहीं होता है, वो बुक खरीदते हैं बट उनका निकल नहीं पाता है क्योंकि उनको बेसिक पता नहीं है कि पैटर्न क्या आ रहा है। अगर वही 10 साल का पेपर ले रहे हो आप, सॉल्व कर रहे हो आप, तो आप पैटर्न जान जाओगे कि वाकई में क्वेश्चन कहाँ से बता रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आ कहाँ बता रहा है। जब एनालाइज करो तो आपको पैटर्न मिल जाएगा, पैटर्न मिल जाएगा उसके बाद आप उसे क्या करोगे, समझ जाओगे क्वेश्चन कहाँ से वो बना रहा है। ठीक है, कहाँ से ला रहा है। तो आप यहाँ पे आता है 4th स्टेप्स, आपको नोट्स, आपको जो जो क्वेश्चन से मतलब कि आपने पैटर्न बना कि ये टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है तो आप उस टॉपिक का नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए तुरंत। ये नहीं कि आपको वेट करना है, आपको उसका नोट्स बनाना शुरू कर देना है। आपको जो टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है उसका नोट्स बना के आप सामने पे दीवार चिपकाते जाओ, पढ़ते जाओ, मतलब कि अपने सामने रखते जाओ। पर डे 8 आवर, हर दिन आपको 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा। वो सिंपल सी बात है, मैंने बोला यहाँ पर 1 मंथ मतलब 1 मंथ, 1 मंथ में क्लियर करना है तो आपको साल भर का मेहनत भी आपको 1 मंथ करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ये 1 मंथ बोल रहे हो 2 घंटा पढ़ लिए तो हो गया काम, ऐसा नहीं है।
एक मंथ में आपको 8-8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर वो चीज़ क्लियर हो पाएंगे, या फिर आप बीच में कर पाएंगे। ठीक है, तो पैटर्न समझने के बाद आप नोट्स बनाएंगे। आप नोट्स आपको क्या करना है, आपको 5 दिन के अंदर 5 डेज से आपको नोट्स बनाना था। आपको 8×5=40 घंटे में आप नोट्स बना लोगे आराम से आप, क्योंकि पैटर्न आप समझ जाओगे तो आप वो टॉपिक का कुछ टॉपिक ले दोगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका आप नोट्स बना लोगे आप। दिन 5वां टॉपिक क्या आता है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट क्या होता है, जैसे कि आपने पूरा पढ़ लिया, मान लिया आपने यहाँ पर 10 दिन का आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, 10 दिन तक आपने एनालाइज करने के बाद आपने 5 दिन लिए 5 डेज, और 5 दिन आप नोट्स बनाए आप, तो आपका 10 5 15 5 30 बचा पास 10 दिन। आप 10 दिन लगातार मॉक टेस्ट दीजिए। अगर सिंपल सी बात है, आप नोट्स बनाए, सिर्फ नोट्स बनाने में आप टाइम ज़्यादा मत करिए। आप 5 दिन के अंदर नोट्स जितना बना सको बना लो, आप पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। बेसिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ नोट्स बनाने के लिए, जब आप नोट्स बनाओगे तो चीज़ों को लिखोगे आप, लिखने से क्या होता है, वो चीज़ें हमारे माइंड में मेमोरेबल होती है, हमें याद होती जाती है। ठीक है, उसका मान लो आपने 10 वर्ड लिखा तो उसका कोई एक पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा, ये नहीं बस पढ़ते जा रहे हो, कुछ न कुछ लिखते भी जाओ। आपने जब 5 दिन लिख लिया, क्या आपके पास बचता है, मॉक टेस्ट। 10 दिन तक लगातार आपको मॉक टेस्ट देना है। यूट्यूब पर जाओ, गूगल पे जाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आप गूगल से जाकर, यूट्यूब से जाकर आपने जो ये तो आपने पढ़ लिया है, आपने ये पूरा पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया, एनालाइज कर लिया, नोट्स बना लिया। अब मॉक टेस्ट दो और एक काम और करना है, पर डे आपके पास बचा 10 दिन, तो 10 दिन रेगुलर लेवल पर मॉर्निंग उठने के बाद सबसे पहला काम होना चाहिए ये पेपर को पढ़ना। 10 साल का पेपर, मतलब उठाओ, आपने सॉल्व कर लिया है, सबको टिक मार लिया है, तो बस उठते सुबह उठे फ्रेश होने के बाद आप बैठे, तो सबसे पहला काम क्या है, जो 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर है उसको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, फिर जब तब तक मत रुको, तब तक रेस्ट मत लो जब तक आप 10 साल का पढ़ लेते हो, क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए। पर डे का काम है, सुबह उठने के बाद आपको यही काम है कि आपको इसको ये पढ़ना है। उसके बाद आप ब्रेक लो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो। मॉक टेस्ट कहाँ देना है आपको, यूट्यूब से आप चाहो तो अपना इसके वीडियो ढूंढ लो, आप मान लो आप BFA कर रहे हो, तो डालो BFA मॉक टेस्ट, तो उसका बहुत सारे क्वेश्चन आपके आना शुरू हो जाएंगे। आप बीकॉम कर रहे हो तो आप बीकॉम में डालो बीकॉम मॉक टेस्ट BHU, तो उसका क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। MCOM कर रहे हो, MBA कर रहे हो, BPED कर रहे हो, वॉट एवर सब्जेक्ट डजंट मैटर, आपको जो भी सब्जेक्ट है उसका मॉक टेस्ट देना शुरू कर दोगे। ठीक है, ये से आपको आइडिया मिलेगा, और वहाँ पर क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे। तो सिंपल सी बात है, BHU में क्या होता है, BHU कभी भी ये ऐसा नहीं करता है कि 100 सवाल है या 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हर साल नहीं बनाता है, मात्र 25 क्वेश्चन बनाएगा नहीं, बाकी 75 क्वेश्चन क्या करता है, कहीं ना कहीं से उठा के दे देता है, मतलब कि कहीं इधर से उठा के दे देगा, कोई क्वेश्चन TGT के दे देगा, मतलब वो क्वेश्चन इधर उधर से ला के दे देता है, और वो क्वेश्चन आप पढ़े रहोगे आप मॉक टेस्ट में आप, तो आपको सेकेंड नहीं लगेगा, आपको पढ़ते तुरंत उसका माइंड आपको ऐसा आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर है, तुरंत आप टिक कर दोगे आप। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ आप साइबर से जाओ, जहाँ पढ़े जाओ। मैं अपने टाइम में प्रिंट कराता था, जब मेरा एग्जाम था MFA का, तो मैं अपना एग्जाम के टाइम में मैं मॉक टेस्ट लिया करता था, मैं ज़्यादातर साइबर प्रिंट करा करता था, उसमें पढ़ता था मॉक टेस्ट, और जो नहीं है तो गूगल करता था मैं। तो पर डे अपने पास मतलब मैं 4-5 मॉक टेस्ट में सॉल्व करता था, और मॉर्निंग उठने के बाद ये पेपर में सॉल्व करता था। यही तरीका मैंने अप्लाई करके अपना मैं BHU क्वालिफाई किया विद 4th रैंक। ठीक है, तो आई होप सो अगर आप ये टिप्स, ये 5 टिप्स अगर आप अप्लाई कर दो तो आप BHU ना कि आप क्लियर करोगे, इनफैक्ट आप क्रैक भी कर दोगे। मैंने जब BHU का एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम, जब मैं BFA में था, जब मैंने 12th पास करने के बाद जब मैंने अप्लाई किया BHU में, तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कि कोई बताने वाला नहीं था कि आप क्या पढ़ो। तो मैंने भी गलतियाँ की, मैंने जाकर मैंने बुक्स गया, मैं वहाँ पर महंगा गया, वहाँ पर मैंने बुक्स खरीदा और मैं बुक्स पढ़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि मेरा निकल नहीं पाया, मुझे कोई बताया गाइड नहीं किया, नहीं निकल पाया। उसके बाद मुझे कुछ सीनियर्स मिले, मैं 4 साल तक कहीं और कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद जब मास्टर में आया तो मैंने फिर से मास्टर में अप्लाई किया BHU के लिए। जब मैं अप्लाई किया तो उसके बाद मुझे कुछ सीनियर्स मिले, उन्होंने मुझे ये टिप्स बताया, ये सेम चीज़, और यकीन नहीं मानोगी, मैं उसमें गाँव से वापस जब यहाँ आया तो मैंने 1 मंथ तैयारी किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ, और उन्हीं के टिप्स देने की वजह से मेरा क्या हुआ कि उनसे ज़्यादा थ्योरी में
जो एग्जाम होता है बीएससी का, थ्योरी में मैंने टॉप किया, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स थ्योरी में मेरा गया। और मैंने सिर्फ और सिर्फ यही तरीका अपनाया था। मैंने 10 साल क्वेश्चन पेपर पढ़ा था, मैंने सॉल्व किया था, एनालाइज किया, मैंने पैटर्न पढ़ा, मैंने समझा, मैंने नोट्स बनाया और मैंने मॉक टेस्ट दिया था लगातार। और मैंने 1 मंथ के अंदर 1 मंथ मैंने मेरे में 1 महीने पढ़ाई, मैंने बीएससी का एंट्रेंस क्लियर कर लिया। तो आई होप सो जब मैं क्रैक कर सकता हूँ तो आप भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये टिप्स अगर आपको अच्छा लगा तो सिंपल सी बात है, इस वीडियो को और लोगों के पास शेयर करो, ताकि जो भी न्यू कमर्स बच्चे हैं जो 12th पास हैं उनको वो मेरी तरह भटके ना। ये नहीं कि जैसे मैंने गलती किया 4 साल मुझे कहीं और से करना पड़ा, तो वो लोग को वीडियो मिल जाएगा तो शायद वो लोग इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि वाकई में पढ़ने का तरीका क्या है। बीएससी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और सिंपल से यही सब टेक्निक्स वगैरह है। अगर टेक्निक्स समझ गया तो आप बीएससी निकाल लिया। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत मेहनत वो करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उन बच्चों को शेयर करिए और खुद समझिए और इसको अप्लाई करिए और बीएससी क्लियर करिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, ऑल द बेस्ट।